पुंछ नगर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ समझ स्वच्छता मिशन रैली कढ़ी गई। इस दा आयोजन नगरपालिका जिला इंतजामिया ते समाजिक संगठन आसिया किया गया। इस दी अध्यक्षता नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव अफसर गारू राम होरें की। डीडीसी पुंछ राहुल यादव ते SSP रमेश अंगराल कार्यक्रम के मुख परौने है। रैली च बख सरकारी ते प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं हिस्सा लेता ते लोकें की स्वच्छता अपनाने ते प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का पैगाम दिता। में बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से एक अवेयरनेस रैली रिगार्डिंग गो ग्रीन और बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसके ऊपर, उस थीम के ऊपर यहाँ से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ से निकली है। और ये जो है पुंछ में डिफरेंट एरिया में जाके लोगों को अवेयर करेगी किस तरीके से हमने जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है और अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाना है, क्लीन बनाना है। सुकास जम्मू के कृषि विज्ञान केंद्र रियासी आसिया उधमपुर जिले के टिकरी थार केंद्र की नवी स्कीम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बारे जानकारी देने ताईं एक दिहाड़े का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस टिकरी ते आले दुआले इलाके दे किसाने बड़ी गिनती च हिस्सा लेता। किसाने के अलावा मंडी व्यापारी, सैल्फ हैल्प ग्रुप मैंबर, पैंच ते सरपंच भी शामिल होए। कृषि विज्ञान केंद्र के हैड ते साइंसदान डॉक्टर बनारसी लाल होरें स्कीम का महत्व दस्या ते किसाने की आख्या जो जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करन। किसान है उदी जी चीज़ है जी वो फार्म प्रोड्यूस है सही उसी पैसा नहीं मिलता है। उदे भी मतलब कि अस अज एक पर्टिकुलर टॉपिक भी एक प्रोग्राम रखा कि किसान अपनी मार्केटिंग कियां करे ताकि उसके को ज़्यादा उसी मुनाफा मिले। ये किसान की जानकारी दे देना कि भाई कियां वो ग्रेडिंग करे, या वेयर हाउसिंग पिंडे में जरूरी है, या कोई स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है पिंडे में, ये पास बल्कि किसान की जानकारी देने। उसके अलावा बहुत सारिया चीज़ां दसाने जिहदे किसान अपनी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है जी लागत जी जमीन पर उसकी फसल पैदा करने च लगती है कियां घट को घट करिए कियां वो ज़्यादा को ज़्यादा अपनी मुनाफा मतलब कि अपनी खेतीबाड़ी चा करिए मतलब कि प्राप्त करे। ये पास साड़ा प्रोग्राम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने कृषि विज्ञान केंद्र रजौरी के सहयोग कन्ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के प्रति जागरूकता पैदा करने ताईं कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी गिनती उन्नत किसाने, सरपंचें ते पैंचें हिस्सा लेता। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद ईश्वर होरें दस्सिया जे कार्यक्रम का मकसद किसाने की जरूरी जानकारी देना ते उनके जीवन स्तर की उबड़ा चुकना है। जो किसान जो प्रोडक्शन करता है, किसी चीज़ की पैदावार करता है, चाहे वो सब्जियां हो या मक्की हो, कनक हो, गेहूँ हो, तो इस तरह की जो फसल उसको जो सेल बेचने में उनको जो दिक्कत आता थी उसके बारे में पूरी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट आए हुए थे इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बहरहाल हम भी आगे जाके किसानों को ये अवेयर करेंगे कि किस तरह से मार्केटिंग या अपनी क्लबिंग ग्रुपिंग करके हमने जो भी प्रोड्यूस करनी है अपनी ज़मीनों से उसका कैसे आगे आदान प्रदान करना है। इस प्रोग्राम में हमारा मेन मकसद ये था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसान का निकलता है उसको अच्छे दाम नहीं मिलते हैं क्योंकि उसको मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। उसी के बारे में हमने इन लोगों को अवेयर किया कि किस तरह के हम ई मार्केटिंग के ज़रिए या दूसरे मार्केटिंग सोर्सेज के ज़रिए किस तरह से किसान का जो प्रोड्यूस है उसको हम अच्छे कीमत दिलवा सकते हैं मार्केट में। परवाना म्यूजिकल अकेडमी आसिया अभिनव थिएटर जम्मू च बच्चों का म्यूजिक ते डांस कंपीटिशन आयोजित किया गया। कंपीटिशन जम्मू स्टार बख स्कूलों के विद्यार्थियों हिस्सा लेता ते अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये साड़ी कोशिश है कि पंजाब के स्टार बड़े मशहूर होंगे, बाहर दिल्ली बंबई के स्टार बड़े मशहूर होंगे बच्चे, लेकिन साढ़े जम्मू के बच्चे बड़ा स्कोप नहीं अगे आने का। मेरी कोशिश है कि अगे भी अस इं कि इन्हें बच्चे बढ़ावा देंगे रोचे और स्टेज पर आन और मेरे जम्मू के स्टार जोड़े इे न। और ये इन्हों की कोशिश होंगी है कि जिन्हें भी साढ़े बच्चे बडिंग बच्चे जोड़े स्कूलों उन्होंने एक स्टेज मुहैया करवाया जाए तो अपनी प्रतिभा का इत्थे जोड़ा प्रदर्शन कर। 14 नवंबर थमां शुरू होएगा 66वां कोऑपरेटिव वीक सुपर बाजार जम्मू च समापन समारोह कन्नै संपन्न हो गया। सहकारी हफ्ता जम्मू की बख थारे मनाया गया।
इस दौरान सैमीनार नुमाइश ते जागरूकता कार्यक्रम राहें फलें दी काश्त करने आले ते किसानें गी सहकारिता दे लाह थमां प्रेरित किया गया। समापन समारोह च डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स दे सैकटरी अब्दुल मजीद भट्ट मुख परौने है। उन्हें गलाया जे सुपर बाजार की हाई टेक बनाने दे कदम चुके गए। उन्हें कोऑपरेटिव राहें बेरोजगारी वगैरह दे चैलेंजें कन्नै निबड़ने दे महत्व पर लो पाई। कोऑपरेटिव का हमारे मुल्क में बहुत प्री इंडिपेंडेंस एरा से जो है उसकी हिस्ट्री है और कोऑपरेटिव मूवमेंट एक बहुत कामयाब मूवमेंट रही है पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर। इसने जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है उस पर बहुत ही गहरे असर डाले थे, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ 10-20 साल से ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये थोड़ी पीछे जा रही है। और एज कोऑपरेटिव सेक्रेटरी मैंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को अभी उस लेवल पे नहीं देखा जिस पे ये होना चाहिए। अब गवर्नमेंट की तरफ से हमने बड़े इनिशिएटिव्स ले लिए। जो इस साल हमने इसको अगले बजट में 1 करोड़ अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा है। ये सुपर बाज़ार अब मॉडर्न लाइन्स पे जाएगा। यहाँ पर जैसे आप बड़े बड़े मॉल्स में देखते हो कि आएगा कस्टमर, वो खुद अपना सामान चुनेगा, खुद बार कोडिंग के जरिए उसको एक जगह पर पेमेंट हो जाएगी। और एक चीज़ हम वादा करते हैं, हमारे जो यहाँ चीज़ होंगे वो मयार की चीज़ें होंगे और दूसरी उनका जो रेट होगा वो मुनासिब होगा ताकि मार्केट में कम्पीट कर सके। मार्केट से हमेशा सस्ता होगा। पुंछ जिले दे मंडी कस्बे दे लोग त्रौं ध्याड़े पहले पहाड़ थमां पत्थर रुलकिए दौं मकाने उपर आई पौने मूजब डरे दे ते त्राए दिन। इस घटना च मकान गी नुकसान पुज्जा हा, बो कोई जानी नुकसान नहीं हा हुआ। अगले रोज गए एडिशनल डीसी पुंछ होरें दौरा भी लाया हा, स्थिति दा जायजा लेता, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की थी। लोग मांग करा करदे न जे उन्हें गी सुरक्षित स्थान उपर मुतबादल थार उपलब्ध कराई जा। लोग राती डरे मारे अपने घरें दी थार अपने रिश्तेदारें दे रवर देन। यहाँ पे ये हादसा हुआ है। ये जो जितने भी लोग यहाँ घर वाले हैं, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, ये 4-5 दिन से यहाँ नहीं रह रहे हैं। दो यहाँ पे अलग मकानों में रह रहे हैं, वो बच्चे भी, बुजुर्ग भी, औरतें भी। बड़ी परेशानी है। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इन्हें शिफ्ट किया जाए यहाँ से, वरना यहाँ पे जानी माली नुकसान होगा। दिन पहले यहाँ पे हादसा हुआ पत्थरों का, उसके बाद हमारी ज़िंदगी जो अजीर हो चुकी है। हम अपने घरों में नहीं बस रहे हैं, बाहर जाके नई ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि रात में ना बच्चे सो सकते हैं इस परेशानी की वजह से, ना हम खुद आराम कर सकते हैं। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि अवलीन फुर्सत में हमें यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट किया जाए। इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमें भरपूर मुआवजा दिया जाए और हमें पुंछ में प्लाट दिए जाएँ ताकि हम एडजस्ट हो जाएँ और इस जगह को हम छोड़ दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ रहने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई हमारे पास इस वक्त न्यामुल बदल कोई जगह नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि ज़िला इंतज़ामिया भरपूर ताउन करके हमारे बसाने में फुर्सत अव्वल में कोशिश करेगी और जो जिन मकानों का नुकसान हो गया है इनको भरपूर मुआवजा देकर हमारे